नमस्कार मित्रों, मैं दीपा द्विवेदी अपने चैनल अध्यात्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पवित्र धाम में जिसके बारे में कहा जाता है, जिसने सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का ध्यान किया उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहाँ भगवान शिव और माता शक्ति दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता हो? क्या आप जानते हैं कि रावण, जिसने भगवान शिव को लंका ले जाने की ठानी थी, वहीं से जुड़ा है देवघर का रहस्य। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की अद्भुत गाथा, जो हर भक्त के जीवन को बदल देगा। देवघर झारखंड का एक छोटा सा शहर, लेकिन इसकी पहचान किसी साधारण शहर की नहीं है। यह स्थान बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के कारण विश्व प्रसिद्ध है। हजारों सालों से यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ से कुछ भी मांगता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। यही कारण है कि इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। कथा शुरू होती है लंका के राजा रावण से। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह चाहता था कि शिव स्वयं लंका में निवास करें ताकि उसका राज्य अजेय हो जाए। इसके लिए रावण ने हिमालय की गुफाओं में जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहते हैं तपस्या के दौरान उसने अपने सिर एक एक करके शिव को अर्पित कर दिए। जब 9 सिर अर्पित हो गए और वह 10वां काटने जा रहा था, तब शिव प्रकट हुए। बोले, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। रावण ने कहा, हे महादेव, आप मेरे साथ लंका चले और वहीं पर वास करें। भगवान शिव ने सहमति दी और उसे अपना ज्योतिर्लिंग सौंपते हुए शर्त रखी, रावण, इस लिंग को जहां एक बार रख दोगे, वहीं यह सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन देवताओं को भय हुआ कि अगर शिव लंका में स्थापित हो गए तो रावण अजेय हो जाएगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने एक साधु के रूप में रावण से कहा, राजन, आप थक गए होंगे, जरा विश्राम कर लीजिए, यह ज्योतिर्लिंग मैं थाम लेता हूँ। रावण ने शर्त बताई, ध्यान रखना, इसे भूमि पर मत रखना। लेकिन विष्णु जी ने अवसर पाकर वह शिवलिंग भूमि पर रख दिया। जैसे ही लिंग धरती पर स्पर्श हुआ, वह वहीं स्थापित हो गया। रावण कितना भी प्रयत्न करता रहा, उसे उठा नहीं पाया। क्रोध और भक्ति से भरा रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे धोखा दिया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, रावण, यह मेरा धाम अब इसी भूमि पर रहेगा। यदि चाहो तो आकर यहाँ मेरी पूजा कर सकते हो। यही देवघर में भगवान शिव बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। कहते हैं जब रावण ने तपस्या करते हुए अपने सिर काटे, तब शिव स्वयं वैद्य यानी वैद्य बनकर प्रकट हुए और उसका उपचार किया। तभी से महादेव यहाँ बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए, यानी वह शिव जो अपने भक्तों के हर घाव और हर पीड़ा का इलाज करते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यह स्थान केवल ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि शक्तिपीठ भी है, क्योंकि माता सती का हृदय यहीं गिरा था। इसलिए यहाँ एक ओर शिव हैं तो दूसरी ओर शक्ति भी विद्यमान है। ऐसा संगम पूरे भारत में और कहीं नहीं मिलता। हर साल सावन और भाद्रपद के महीने में लाखों भक्त गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम आते हैं। इन्हें कांवड़िये कहा जाता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगा का जल लाकर भक्त यहाँ भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। कहते हैं जो कांवड़ यात्रा पूरी करता है, उसकी इच्छा बाबा पूरी करते हैं। यह यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़ी कई अद्भुत मान्यताएं हैं। शिवलिंग पर कितना भी जल चढ़ाओ, यह हमेशा ठंडा रहता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने वाले हर भक्त को एक अलग शांति का अनुभव होता है। जो भी भक्त
सच्चे मन से जय भोलेनाथ कहकर जल चढ़ाता है, उसके रोग मिट जाते हैं। संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को यहाँ आने पर संतान सुख मिलता है। विवाह और जीवन की हर रुकावट यहाँ आकर दूर हो जाती है। मंदिर परिसर में मुख्य शिवलिंग के अलावा 21 अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। गर्भगृह में भक्त सीधे जल चढ़ा सकते हैं, जो कि अन्य ज्योतिर्लिंगों में दुर्लभ परंपरा है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 72 फीट है और इसकी वास्तुकला नागर शैली की है। हर साल महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ धाम का नजारा अद्भुत होता है। लाखों भक्त पूरी रात जागरण करते हैं। मंदिर परिसर में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन बाबा स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। मित्रों, बाबा बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का महासागर है। यहाँ आकर हर भक्त का हृदय पवित्र हो जाता है। अगर आप भी जीवन में किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो एक बार सच्चे मन से देवघर में बाबा बैद्यनाथ का स्मरण कीजिए, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ ही वह हैं जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार।